अस्सलाम वालेकुम जी। जी सरताज साहब, मौजूदा हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। 4 सालों में कहा जा रहा है कि ये इजाफा 35 रुपए हुआ है और 1 मार्च को मजीद इजाफे का इम्कान है। क्या ये अवाम पर मजीद बोझ लादने की कोशिश की जा रही है? ज़ाहिर है कि ये बहुत ही पेचीदा और अफसोसनाक मसला है और इसकी कुछ वजूहात तो ज़ाहिर है कि बैनुल-अक़वामी है, क्योंकि तेल की कीमतें जो है 2008 में 2007-8 में रिकॉर्ड सतह पे $147 तक पहुंच गई थी। तो उसकी वजह से जो हुकूमत को सब्सिडी देना पड़ी, क्योंकि जून 2007 में कीमत $70 थी फी बैरल। जी जी। तो उसके बाद जब 140 हुआ तो हुकूमत फौरन तो डबल नहीं कर सकती थी, तो 70, 80, 90 पे गया और वो जो बाकी है वो सब्सिडी बन के सर्कुलर डेट बन गया। जी। तो वो हुकूमत पिछले 4 सालों में कोशिश करती रही है कि वो जो उस वक्त सब्सिडी है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करे, लेकिन इस दौरान में कीमतें 70-80 पे आई, फिर अब 110 पे चली गई हैं। तो ये काम मुश्किल होता जा रहा है और अब हाल ही में जो कीमतें मजीद बढ़ी हैं तो उससे ये सिलसिला और पेचीदा हो गया। और अब जो है इसमें टैक्स का एलिमेंट भी है और ये जो सब्सिडी दी है इसको रिकवर करने का अमल भी है। अगर हुकूमत की माली हालत बेहतर होती और ये बजट का खसारा इतना ज्यादा ना होता तो वो जाहिर है कि इसको कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर लेते और आवाम पे बोझ ना डालते, लेकिन उधर बैनुल-अक़वामी हालात खराब है पेट्रोल के और उधर हुकूमत की अपनी कारगुजारी नाकिस है और जो बजट का खसारा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी बढ़ रही, जिसकी वजह से बजट का खसारा टारगेट 4% था IMF के साथ और अब 6 और 7 बल्कि उससे भी आगे % की बात हो रही है। तो इसलिए हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस है ही नहीं ये बोझ जो है अब्जॉर्ब करने की। काफी मुश्किलात का बायस है और इससे जो बसों के किराए बढ़ते हैं, ट्रकों के किराए बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ज्यादा होती है, आम आदमी का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी बढ़ जाता है। बिजली पैदा करने की जो तेल इस्तेमाल होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है तो वो साथ आगे बढ़ाना पड़ता है। ये हमारी जो बिजली का क्राइसिस है उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये पेट्रोल की कीमतें हैं, क्योंकि वो तेल फर्नेस ऑयल महंगा होने की वजह से हमारा फीड यूनिट कॉस्ट प्रोड्यूस करना 12-13 रुपया हो गया और वो हम बेचते हैं 8-9 औसतन, तो फिर वो मजीद सब्सिडी बन जाती है। सरताज साहब, पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से मालामाल भी मुल्क कहा जाता है, तो हम अपने इन कुदरती वसाइल को क्यों नहीं बरोवेकार लाते? जैसा कि आपने कहा है कि तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो बिजली की कीमतें भी बढ़ जाती है। बिजली के लिए जब तेल पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो इस इजाफे को क्यों नहीं इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि हम अपने वसाइल को बरोवेकार लेकर आए? ये वाकई एक बुनियादी मसला है, क्योंकि 1994 में जो उस वक्त की पीपीपी गवर्नमेंट थी उन्होंने 94 में एक नई एनर्जी पॉलिसी की जिसके लिए उन्होंने बड़ी लिबरल प्राइसेस दी थर्मल यूनिट्स को जो इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल पे बेस्ड। तो अर्ली 90s में हमारा 70% बिजली अपने वसाइल से आती थी, यानी पन बिजली से, और 30% इम्पोर्टेड जो थर्मल थी। वो 2-3-4 साल में जब वो 7000 मेगावाट के नए प्लांट उन्होंने मंजूर किए जो इम्पोर्टेड एनर्जी इम्पोर्टेड फ्यूल ऑयल पे बेस्ड थे, तो वो रेशियो बदल के जो इसको मिक्स कहते हैं एनर्जी का, वो बजाय 70-30 के 30-70 हो गया। और उस वक्त क्योंकि ऑयल की कीमत कम थी, $10-15 थी, तो वो एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब वो जो मिक्स है वो हमारे लिए ज़हर कातिल बन गया। और जब तक हम ये मसला हल नहीं होगा, जब तक अपने पन बिजली और कोल के वसाइल से हम वो रेशो कम से कम अगर 70 पे वापस नहीं जाता तो अपने वसाइल से बिजली जो है 50-60 पे जाएगी, तब ये मसला हल होगा, वरना ये बिजली के बहरान ऐसे ही रहेगा। सरदार साहब, अभी कुछ देर पहले आपने बात की कि तेल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने को भी कहा जाता है। ऐसी सूरत में हुकूमत क्यों नहीं ऐसे इकदाम करती कि आलमी सतह पर होने वाले इस इजाफे के मनफी असरात से पाकिस्तानी अवाम को बचाया जा सके? हाँ, तो यही है ना कि अगर आप अपने वसाइल पे, हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, उसमें कोल पे बेस करके वो बहुत बिजली बना रहे हैं, बल्कि आप इम्पोर्ट करके बना रहे हैं जो सस्ता बनता है, यानी तेल के मुकाबले में कोल बेस्ड प्लांट जो है चीपर है और उन्होंने एनवायरमेंटली भी कुछ ठीक कर लिया उनको। और हम चूंकि इम्पोर्टेड ऑयल पे बहुत ज्यादा इंसार हो गया, जो महंगा हो गया है, तो हमारे लिए बहरान है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास किराए पैदा करनी चाहिए, बड़े पन बिजली के प्लांट, छोटे पन बिजली के और कोल बेस्ड प्लांट। जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारा ये बहरान जो है ये आवाम की जिंदगी भी अजीर्ण करेगा और हुकूमत के लिए भी माली मुश्किलात का इसमें इजाफा करेगा।
जी। अच्छा सरदार साहब, अगर माजी में हम नजर डालें तो माजी में नेटो फोर्सेस को इससे भी आधी कीमत पर पेट्रोल फरोख्त किया गया, तो फिर पाकिस्तानियों को क्यों नहीं कम कीमत पे पेट्रोल फरोख्त किया जा सकता? देखिए ना जी, जब पेट्रोल सस्ता होता है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दुनिया में जो तरक्की की अमेरिका ने और यूरोप ने जी, तो मिडिल ईस्ट का तेल नया नया निकला था और 10 सेंट और 20 सेंट और $1 और $2 मिला, उनकी तरक्की में बहुत इजाफा हुआ। अब गरीबों ने रोजे रखे, हमारी बारी आई तो दिन लंबे हो गए, तो अब तेल जो है इतना महंगा हो गया है। तो हमें इसलिए दुनिया के जो तेल के वसाइल हैं वो हम उस पर इंतजार नहीं कर सकते, कम से कम तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपनी जरूरियात के लिए। लेकिन जितनी जल्दी हम अपने वसाइल पे इंतजार करें तभी ये मसाल होगा। और आगे चलकर अब ये इस वक्त जो तेल कीमतें बढ़ी हैं उसमें ईरान का जो सप्लाई साइड है उस पर खदशात हैं कि खुदा न खास्ता लड़ाई होगी, कुछ और होगी और वो तेल ना मिला तो क्या होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी ऑयल सिस्टम जो है ये अनरिलायबल भी हो गया और महंगा भी हो गया, इसलिए हमें जितनी जल्दी इस पे निसार कम रह सके अच्छा हो। अनरिलायबल भी हो गया और महंगा भी हो गया। सरदार साहब, ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कीमतों में इजाफा होता है उसका डायरेक्टली बोझ जो पड़ते हैं वो गरीब आवाम पे पड़ता है, तो गरीब लोगों के वोटों से बरसरे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत को आवाम की मुश्किलात से कोई गर्ज क्यों नहीं है? जाहिर है वो एहसास तो गालिबन होगा, लेकिन जब फिस्कल स्पेस ना हो और आपके पास जो आप अगर नोट छाप के इसको पूरा करें तो वो भी आवाम पे बोझ बढ़ता है इन्फ्लेशन की शक्ल में जी। तो इसका इलाज तो यही है कि जब जिन हुकूमतों में ऐसी बात होती है तो उनके पास फिस्कल स्पेस रिजर्व रखते हैं ताकि एकदम कीमतें बढ़े तो आप उसको सब्सिडाइज कर सकें। हमारे यहाँ वो सब्सिडाइज करने की बजाय वो कर्जों की शक्ल में तेल कंपनियों ने उसका इशार किया और अब गवर्नमेंट से मांग रहे हैं और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो इसका भी इलाज जो है वो गुड गवर्नेंस है और फिस्कल स्टेबिलिटी है, ताकि हुकूमत के पास इतने मसाइल हों कि जब कभी कोई ऐसी बैनुल-अक़वामी मुश्किल पैदा हो तो आवाम को उसका बोझ न डालना पड़े। अच्छा सरदार साहब, क्या नॉन डेवलपमेंट खर्चे कम करके गवर्नमेंट जो है वो आवाम से भी बोझ नहीं कम हल्का कर सकती कि आवाम पे इतना बोझ ना डाला जाए और आवाम की तकालीफ को कम करने की कोशिश की जाए? जाहिर है, मेरा ख्याल है जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो हुकूमत की फिस्कल सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि हुकूमत के पास इतने मसाइल हैं कि अगर दुनिया की कीमतें बढ़ती हैं तो वो कुछ अपने बजट में अब्जॉर्ब करें और हुकूमत को पास ऑन ना करें। लेकिन पिछले 4 साल में ये नहीं हो सका और इसलिए कीमतें बदतरीन बढ़ती रही। जी वालेकुम, मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आलमी सतह पर इजाफा भी बयान किया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने से ये इजाफा होता है। ऐसी सूरत में हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए कि आलमी सतह पर होने वाले इजाफे के मनफी असरात से बचा जा सके? देखिए, सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने जो पाकिस्तान में टैक्सों की बड़ी पैमाने पर चोरी हो रही है, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, मेंबरान पार्लियामेंट हैं, वडेरे हैं, वो लोग टैक्स उन पर नाफिज ही नहीं किया गया है या छूट दी गई है, तो उनसे जो नुकसानात हो रहे हैं उनको हुकूमत एक हिस्से को पूरा कर रही है। पेट्रोल के ऊपर जो है GST लगा के 16% और पेट्रोलियम लेवी लगाकर। इसका मतलब ये है कि जो नुकसानात टैक्स की चोरी के हो रहे हैं उसका बोझ आवाम पर मुंतकिल किया जा रहा है जी। तो मैं आपको याद कर दूं कि 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर इस वक्त हुकूमत 25 रुपए तकरीबन टैक्सेस ले रही है। तो अगर टैक्सेस की चोरी ना हो और जो मराद दी गई हैं वो वापस ले ली जाएं, क्योंकि वो बेजा मराद हैं, तो 25 रुपए लीटर कमी की गुंजाइश है इस वक्त आज भी। तो अब मैं दूसरा ये बताऊं कि फरवरी 2008 में हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 7 रुपए टैक्स लिया करती थी। इस पर जो टैक्स ले रहे हैं उसमें जो है तकरीबन 25 रुपए है। तो ये जो 18 रुपए का इजाफा हुआ और इसकी वजह से सेल प्राइस जो है 53 रुपीज से 94 रुपीज लीटर आ गई। तो आलमी मंडी में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ी हैं। इसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जनवरी 2011 में हुकूमत ने MKM और नून लीग के दबाव में आकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे को वापस ले लिया था। अब जो 1 मार्च को इजाफा होने जा रहा है, तो क्या किसी सियासी जमात की जानिब से अगर हड़ताल की गई या शोर शराबा किया गया तो ये इजाफा वापस लिया जाएगा या कि ये इजाफा हो जाएगा? देखिए, इजाफा वापस लेने का कतई कोई इम्कान नहीं है। पहले जिस पर 100 पाउंड सियासी दबाव पर उन्होंने वापस लिया था जी, उसके बाद उससे ज्यादा बढ़ा दिया गया था जी। बात दरअसल ये है कि हुकूमत ये कहती है सियासी पार्टियों से
जो इसकी मुखालफत कर रही हैं कि अंदरूनी खाना मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर आप गरीब शोबा टैक्स से अगर प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जाए जो आमदनी होती है तो पेट्रोल की कीमत में कमी होगी। लेकिन जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं वो जरी शोबे पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है और ना प्रॉपर्टी की इनकम पर लगाने के लिए तैयार है, ना स्टॉक एक्सचेंज की आमदनी पर है। तो ये जो सियासी पार्टियां मुखालफत करती हैं ये बड़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि अवाम को दिखाने के लिए है। पर्दा जो है वो हुकूमत को सियासी पार्टियों की सपोर्ट हासिल है कि आप अवाम पर टैक्स लगा दें ताकि जो ताकतवर तबके, मालदार तबके हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनका मुफाद हो। इस तौर से मैं कह सकता हूँ कि अमलन गठजोड़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत जब टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स में शॉर्टफॉल का शिकार होती है और जैसे कि आपने बताया कि इस तरीके से टैक्स लगाकर इस शॉर्टफॉल को पूरा करने की कोशिश करती है, तो पाकिस्तानी गरीब आवाम के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? क्योंकि डायरेक्टली अटैक होती है पाकिस्तानी गरीब आवाम। देखिए, पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है उनके लिए तो रोने वाला कोई है नहीं, और कोई जो भी सियासी पार्टी है वो जो भी नारेबाजी करती है उसमें अमली तौर पे तो कोई आदमी अमली कदम नहीं उठा रहा। मसलन मैं आपको एक बात बता दूं, इसका सिर्फ एक है और वो हल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3,50,000 रुपया सालाना आमदनी से ऊपर जो है वो टैक्स है। लेकिन बहुत से तबके ऐसे हैं जिन पर टैक्स की एग्जेम्पशन है जी। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की सूबाई जो है पार्लियामेंट है या सूबाई, तो वो हैं वो एक कानून सिर्फ बना लें कि 3.5 लाख रुपया सालाना या उससे ज्यादा जो भी आमदनी है उस पर टैक्स नाफिज और वसूल होगा, तो मैं समझता हूँ कि 25 रुपए लीटर फौरी तौर पर कभी की गुंजाइश है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ये कानून साजी नहीं करती, ये फैसला करते हैं कि जी अवाम पर बोझ डालते चले जाना है, तो जाहिर बात है कि अवाम के जो दुख है उनका रोने वाली तो कोई ऑर्गेनाइज नहीं है और सियासतदान अमरन मुत्तहिद हैं कि टैक्स का बोझ अवाम पर डाला जाए और जो है वो सियासी नारे के लिए गुर्बत में कमी और महंगाई में कमी की बात की जाए कि ये वडेरा शाही कल्चर पर मबनी जो पॉलिसीज हैं जिनको मैं एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज कह रहे हूँ, इस पर अमलन तमाम पार्टियां जो पार्लियामेंट में है वो मुत्तफिक हैं। जी डॉक्टर साहब, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में पहले ही काफी इजाफा हो चुका है और यकम मार्च को जो इजाफा होने जा रहा है, आपने भी कहा कि वो इजाफा कतन वापस नहीं लिया जाएगा, तो इससे मुल्की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, बहुत अहम सवाल है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गुज़िश्ता 4 बरस गुजरे हैं इसमें जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में 41 रुपीज फी लीटर इजाफा हुआ है, जिससे ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त, आम जो खाने पीने की अशिया हैं, गरीब आदमी हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे जो वर्स्ट सफरर्स होते हैं वो पाकिस्तान के वो 11 करोड़ आवाम हैं जिनको 2 वक्त की रोटी बेहतर मैसर नहीं है। अब जो ये इजाफा होने जा रहा है उससे मेरा अंदाजा ये है कि पहले ही तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख आदमी जो पहले गरीब नहीं थे वो 4 साल में गरीब हो गए हैं। अब अच्छा ये है कि अगर ये पॉलिसियां रही तो पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा। और अगर ये एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी रही तो खतरा ये है कि खुदा न खास्ता मुल्क जो है वो सिविल वॉर या खाना जंगी की तरफ जा सकता है, सड़कों पर लूट मार बढ़ सकती है। इसलिए कि आम आदमी के लिए जिंदा रहना तो जो उसकी आमदनी कम है वो तकरीबन नामुमकिन हो गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये खतरनाक रुझान है और जो ताकतवर तबके हैं और हुकूमत है उनको समझना होगा कि अगर अवाम पर बोझ डालते रहे तो शायद वो भी महफूज ना रहे और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मजीद शुरू होगी, प्रोडक्शन कम होगी और कर्जों का बोझ बढ़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। जी डॉक्टर साहब, खतरनाक सूरत हाल के बारे में आपने हमें बताया। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, तो हम अपने वसाइल को बरोए कार क्यों नहीं लाते ताकि इस तरीके से जो मसनूआत में इजाफा किया जाता है या महंगाई का एक तूफान आता है उसको कंट्रोल किया जा सके? देखिए, जो आप ये बात कर रहे हैं, अगर हुकूमत भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले तो मैं समझता हूँ मसाइल का हल मौजूद है। मगर मैंने जो आपसे पहले कहा था कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज हैं जो फ्यूडल कल्चर पर बेस्ड है। अब वो ये है कि अवाम के ऊपर बोझ डाला जाए 18 करोड़ अवाम पर और चंद लाख आदमियों को फायदा पहुंचाया जाए। जब तक ये पॉलिसी रिवर्स नहीं होती उस वक्त तक ये सूरत हाल रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत को पता नहीं है कि मसाइल का हल क्या है, लेकिन जो इस वक्त सोच है वो यही है कि एक्सप्लॉयटेटिव कल्चर और फ्यूडल कल्चर, जिसकी वजह से तमाम पॉलिसियां बन रही हैं और जो बाहर से कदमे दिए जाते हैं उसमें भी आएगी सी कंडीशन यही होती है कि अवाम के ऊपर बोझ डाला जाए। तो आलमी मालियाती इदारा और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ्यूडल पॉलिसीज का इनका एक गठजोड़ हुआ है कि कर्जे मिल जाए, हुक्मरान कंफर्ट जोन में रहें,
आवाम की तकालीफ बढ़े, और जब तक आवाम ऑर्गेनाइज होकर इसके खिलाफ नहीं उठेंगे, मैं समझता हूँ कि हुकूमत पॉलिसी नहीं बदलेगी। जी डॉक्टर साहब, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये इजाफा जो किया जाता है ये IMF और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कहने पर किया जाता है? देखिए, IMF हमसे ये नहीं, वर्ल्ड बैंक की तो ये जो राइटिंग में मौजूद है कि आप जो कुछ सब्सिडीज दे रहे हैं जी, वो उसके ऊपर टैक्स वो वापस करें, सब्सिडीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। IMF का एक और बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमने पाकिस्तान से भी नहीं कहा कि आप पावरफुल एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाएं। जी। दूसरी बात यह कि IMF ये कहता है कि आप अपने आमदनी जो है वो बढ़ाएं और अखराजात कम करें, मगर ये नहीं कहता कि जो पावरफुल तबके हैं जो कि टैक्स नहीं दे रहे, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाने पर वो जोर नहीं देता। लेकिन अगर पाकिस्तान की हुकूमत बिजली के नर्फ, पेट्रोल के नर्फ ना बढ़ाए तो हमारी इंस्टॉलमेंट रोक लेता है। तो ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी। तो मैंने जो आपसे अर्ज किया था कि एक गठजोड़ है इंटरनेशनल IMF के अंदर, और जो पाकिस्तान के एक्सप्लॉइटेटिव हुक्मरान हैं, मेंबरान पार्लियामेंट है, ताकतवर तबके हैं, डिफॉल्टर्स हैं, टैक्स चोरी करने वाले हैं, इनका 18 करोड़ आवाम के खिलाफ एक अनहोली अलायंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन हमसे बात करने का। माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन हमारे साथ बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से, जिनका ये कहना था कि हुकूमत को अपनी पॉलिसीज को बेहतर करना चाहिए।